दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार 10 लाख लोन योजना 2025 के बारे में। इसलिए दोस्तों आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, ठीक है। तब आपको पता चलेगा कि कौन कौन इसको भर सकते हैं और कैसे इसको भरना है, ठीक है। इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, इसलिए दोस्तों आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ दोस्तों लिखा है कि बिहार 10 लाख लोन योजना ऑनलाइन 2025। दोस्तों अगर आप भी बिहार के एक नागरिक हैं और आप बिजनेस या रोजगार करना चाहते हैं और आपके पास इसके लिए पैसे नहीं है, तो बिहार सरकार ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 10 लाख तक का लोन 50% सब्सिडी के साथ देती है। यानी कि दोस्तों आपको केवल आधा पैसा ही वापस देना होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग समझते हैं कि अगर आप भी ऐसे लोग में आते हैं और इस योजना के तहत लाभ लेना चाहते हैं, तो आप इसके लिए ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इसका लाभ किनको मिलता है और इसका दोस्तों लाभ क्या है, ठीक है, लाभ कैसे मिलता है, इसके साथ साथ बिहार 10 लाख लोन योजना से जुड़ी सभी जानकारी आपको इस आर्टिकल्स में विस्तार से बताई गई है। इसलिए आप लोग वीडियो को दोस्तों शुरू से अंत तक जरूर देखिए। चलिए सबसे पहले हम लोग दोस्तों बात करेंगे कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना संक्षिप्त विवरण के बारे में, ठीक है। यहाँ समझिए लिखा है कि आर्टिकल्स का नाम, ठीक है। आर्टिकल का नाम क्या है दोस्तों, तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2025, ठीक है। आर्टिकल का प्रकार क्या है, तो सरकारी योजना है दोस्तों, ये गवर्नमेंट स्कीम है, ठीक है। ध्यान से इसको देखिए। उसके बाद दोस्तों लिखा है कि योजना का नाम, तो योजना का नाम क्या है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, ठीक है। विभाग का नाम तो लिखा है कि उद्योग विभाग बिहार सरकार, ठीक है। लोन की राशि तो दोस्तों अधिकतम 10 लाख तक की राशि दी जाती है, ठीक है। उसका लिखा सब्सिडी कितना है, अधिकतम 5 लाख, यानी कि दोस्तों आधा पैसा आपको वापस करना है, ठीक है, आधा मुफ्त रहेगा। चलिए उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि किनको मिलेगा लाभ, ठीक है। तो न्यूनतम इंटरमीडिएट यानी कि दोस्तों 12वीं पास होनी चाहिए, ठीक है। कम से कम आपको 12वीं पास होनी चाहिए, ठीक है, तब आप इसका लाभ ले सकते हैं। उसके बाद है आवेदन का तरीका, तो इसका तरीका क्या है दोस्तों, इसका ऑनलाइन, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ देखिए आधिकारिक सूचना, तो यहाँ पर दोस्तों एक वेबसाइट दिया है, इस पर जाकर आप लोग विजिट कर सकते हैं। चलिए उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि बिहार उद्यमी योजना ये है क्या, ठीक है। तो ध्यान से यहाँ देखिए लिखा है कि बिहार उद्यमी योजना बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है जिसका उद्देश्य राज्य में उद्यमिता को बढ़ावा देना और युवाओं एवं उद्यमियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ठीक है। इस योजना के तहत नए उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता और सब्सिडी दी जाती है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि बिहार उद्यमी योजना की मुख्य बातें, ठीक है, क्या क्या है, ध्यान देखिए। लिखा है कि लाभार्थी, इस योजना मतलब दोस्तों यह योजना बिहार के युवाओं, महिलाओं और अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्तियों के लिए लागू है, ठीक है। उसका दूसरा है आर्थिक सहायता, तो सरकार 10 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान करती है, ठीक है। अब 50% दोस्तों अनुदान के रूप में और 50% ब्याज मुक्त ऋण के रूप में, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ लिखा है उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है, तो राज्य में स्वरोजगार को बढ़ावा देना और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना, इसका दोस्तों मुख्य उद्देश्य यही है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग समझते हैं कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना को लाभ और ब्याज दर, यहाँ देखिए ध्यान से दोस्तों लिखा है कि बिहार उद्यमी योजना 2025 के तहत बिहार सरकार विभिन्न उद्यमियों को ऋण और सब्सिडी प्रदान करती है। इस योजना का उद्देश्य नए उद्योगों और व्यापारियों को बढ़ावा देना है, ठीक है। यहाँ देखिए लिखा है कि लोन की अधिकतम राशि कितनी है दोस्तों, तो 10 लाख रुपये है, ठीक है। उसके बाद स्वीकृति राशि का 50% अनुदान यानी कि सब्सिडी, ठीक है, 5 लाख रुपया। उसके बाद चुकाने की अवधि यानी कि दोस्तों चुकाने के समय कितना है, तो 7 वर्ष है, ठीक है। यानी कि 84 किस्तों में आपको देना है, ठीक है, एक बार नहीं देना है, 84 किस्तों में आपको देना है 7 वर्ष तक, ठीक है। चलिए उसके बाद है ब्याज दर, यहाँ पर लिखा है 1%, ठीक है, सिर्फ 1% है। चलिए उसके बाद दोस्तों यहाँ लिखा है कि बिहार 10 लाख योजना ऑनलाइन 2025 यानी कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ है किनको मिलता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो यहाँ देखिए किसको किसको मिलता है, यहाँ ध्यान समझिए। लिखा है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना एलिजिबिलिटी, ठीक है, के तहत लाभ प्राप्त करने वाले उद्योग विभाग द्वारा कुछ योग्यताएं रखी गई है, ठीक है, जिन्हें आवेदक को पूरा करना होगा। ऐसे में अगर आप भी
बिहार उद्यमी योजना के तहत लाभ पाना चाहते हैं तो नीचे दी गई पात्रता जरूर देखें, क्योंकि इस योजना के तहत केवल पात्र लोगों को ही लाभ मिल सकता है, ठीक है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों क्या क्या दिया है, यहाँ समझिए। यहाँ दोस्तों लिखा है कि केवल बिहार राज्य के अस्थायी निवासियों को ही दिया जाएगा, यानी कि दोस्तों बिहार का होना चाहिए निवासी, ठीक है। उसके बाद लिखा है कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति बेरोजगार युवा महिलाओं को दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद समझिए, लिखा है कि आवेदक की शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट, ठीक है, ITI, पॉलिटेक्निक या पूर्व उत्तीर्ण होनी चाहिए, ठीक है, ये सब होनी चाहिए। उसके बाद न्यूनतम आयु दोस्तों 18 वर्ष और अधिकतम आयु 50 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, उसके बाद लिखा है कि स्वामित्व के मामले में आवेदक के नाम पर व्यक्तिगत चालू खाता, ठीक है, मान्य होगा। इसके बाद ही स्वीकृति धनराशि का हस्तांतरण फॉर्म के नाम चालू खाते में RTGS के माध्यम से दिया जाएगा, ठीक है, किया जाएगा। उसके बाद हम लोग समझते हैं कि प्रोपराइटरशिप फर्म उद्यमी योजना अपने व्यक्तिगत पैन पर किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों लिखा है कि चालू खाता प्रस्तावित फर्म के नाम पर, ठीक है, होना चाहिए। उसके बाद है कि आवेदक को अपनी फर्म या कंपनी बनाकर उसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ठीक है, उसके बाद दोस्तों मिलेगा। चलिए, उसके बाद लिखा है कि इसके अंतर्गत कई विकल्प है, ठीक है, प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में करना होगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम लोग समझते हैं दोस्तों कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए ज़रूरी दस्तावेज, इसमें क्या क्या दोस्तों डॉक्यूमेंट लगेगा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, तो ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले दोस्तों आपको लगेगा आधार कार्ड, ठीक है, आधार कार्ड, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र, महिला के मामले में दोस्तों पिता के नाम पर, ठीक है, ध्यान से रखिए, निवास प्रमाण पत्र, ठीक है। उसके बाद स्कैन किया हुआ पासपोर्ट साइज फ़ोटो, उसके बाद स्कैन किए गए हस्ताक्षर दोस्तों, सिग्नेचर भी लगेगा आपका, ठीक है, मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, ठीक है, आयु प्रमाण पत्र के लिए। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र जैसे इंटरमीडिएट, ठीक है, ITI, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा या समझ प्रमाण पत्र, ठीक है, इसमें से दोस्तों आपका कोई भी होना चाहिए। चलिए, उसके बाद लिखा है कि बैंक पासबुक, ठीक है, बचत, ठीक है, चालू, ये होना चाहिए, यानी कि आपके पास बैंक पासबुक भी होना चाहिए। चलिए, उसके बाद हम लोग समझते हैं कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है ना, इसका जो परियोजना की सूची है उसको हम लोग देखते हैं कि क्या क्या सूची में दिया है। तो ध्यान से देखिए, लिखा है कि बिहार उद्यमी योजना के तहत उद्योग स्थापित करने के लिए कई परियोजनाओं की सूची दी गई है, ठीक है, जिनमें से आप किसी न किसी परियोजना में अपना उद्योग स्थापित कर सकते हैं। इस योजना के तहत ऋण प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अगर आप भी जानकारी के तहत लाभ पाना चाहते हैं तो आपको नीचे दी गई प्रोजेक्ट की लिस्ट ज़रूर देखनी चाहिए कि किन प्रोजेक्ट पर आपको लोन मिल सकता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ हम लोग दोस्तों समझते हैं कि लिखा है कि IT बिजनेस सेंटर, ठीक है, इसमें से दोस्तों आप लोग कोई एक चुन सकते हैं, ठीक है, IT बिजनेस सेंटर। उसके बाद है स्टील फर्नीचर, ठीक है, अलमारी बॉक्स, ट्रंक, रैक निर्माण, ये सब का। उसके बाद दोस्तों आइसक्रीम उत्पादन, ठीक है, आइसक्रीम का आप लोग उत्पादन भी कर सकते हैं, इसका काम। उसके बाद है आटा, सत्तू एवं बेसन उत्पादन, ठीक है। उसके बाद है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स असेंबली, ठीक है, इसका भी बिजनेस आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद है ऑटो गैरेज, कंक्रीट ह्यूम, ठीक है, पाइप। उसके बाद है कंप्यूटर हार्डवेयर असेंबली, ठीक है, कढ़ाई एवं वस्त्र निर्माण, ठीक है, बहुत सारा दोस्तों ऑप्शन दिया है, आप लोग किसी को भी चुन सकते हैं। उसके बाद है कॉर्न फ्लेक्स उत्पादन, ठीक है, कूलर निर्माण, कृषि यंत्र निर्माण, ठीक है, या ध्यान से देखिए, केले के रेशे से उत्पाद निर्माण इकाई, ठीक है, गेट ग्रिल निर्माण एवं वेल्डिंग इकाई, ठीक है, चमड़े एवं रेक्सिन सीट कवर निर्माण, ठीक है, चमड़े के जूते निर्माण। दोस्तों बहुत सारा ऑप्शन दिया है, इसमें से आप लोग चुन सकते हैं, ठीक है। देखिए कितना ऑप्शन दिया है, चमड़े के बैग, बेल्ट, जैम जेली, ठीक है, डिटर्जेंट पाउडर या साबुन शैम्पू का निर्माण दोस्तों आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, डिस्पोजेबल डायपर एवं स्टेशनरी, मतलब सैनिटरी, क्या है, नैपकिन उत्पादन, ठीक है, इसको आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद है ड्राई क्लीनिंग, सेवा तेल,
मील दाल, ठीक है। किसी को भी आप लोग चुन सकते हैं, किसी एक को। यहाँ देखिए दोस्तों लिखा है कि नोटबुक है, उसके बाद कॉपी, फाइल एवं फोल्डर उत्पादन, पशु आहार उत्पादन पावर, ठीक है। पीवीसी, जूता चप्पल इसका निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। उसका देखो प्लास्टिक सामग्री, उसका फूलों के जूस उत्पादन इकाई, ठीक है। फ्लेक्स प्रिंटिंग, बढ़ई, बहुत सारा ऑप्शन दिया है, इसमें से आप लोग किसी को भी चुन सकते हैं। आप लोग ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। ठीक है, मखाना प्रोसेसिंग है, मधु उसका प्रसंस्करण है, मसाला उत्पादन है, मुर्गी दाना उत्पादन है, रेडीमेड वस्त्र निर्माण है, ठीक है, रोलिंग शटर निर्माण है, किसी का भी आप लोग चुन सकते हैं। इतना सारा दिया है। चलिए, उसके बाद हम लोग दोस्तों बात करेंगे कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है ना, इसका ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए, तो लिखा है कि बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप देखिए, सबसे पहले मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, महिला, युवा उद्यमी योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों पात्रता एवं दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें और पात्र होने पर ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करके मांगी गई सभी जानकारी भरकर रजिस्ट्रेशन करें, ठीक है दोस्तों। रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों रजिस्ट्रेशन के बाद दिए गए यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन करें, मांगी गई जानकारी के साथ मांगे गए सभी दस्तावेज अपलोड करें, ठीक है। फाइल फॉर्म सबमिट करें, उसके बाद दी गई पावती प्रिंट कर अपने पास सुरक्षित रख लें दोस्तों। इसका रिसीविंग होगा, उसको आप लोग के पास रखना है, ठीक है। उसके बाद दिया है कि दी गई पावती को कहीं भी जमा करने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि दोस्तों जो ऑनलाइन करने के बाद आपको जो फॉर्म मिलेगा उसको कहीं भी जमा करने की जरूरत नहीं है, वो अपने पास ही रखना है, ठीक है। आवेदकों का चयन बिहार सरकार द्वारा दिए गए रैंडम लॉटरी सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, लॉटरी सिस्टम है इसमें भी, ठीक है। चयनित आवेदकों के अन्य उद्योग स्थापित करने के लिए बिहार सरकार द्वारा 10 लाख रुपए की 3 किस्तों में सीधे आवेदक के खाते में भेजी जाएगी दोस्तों। इसमें ध्यान से देखिए, 3 किस्तों में मिलेगा, ठीक है। आपको 10 लाख रुपये सिर्फ एक बार नहीं 3 किस्तों में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखा है कि इस योजना के तहत लाभ के लिए चयनित युवाओं को उद्योग विभाग द्वारा सूचीबद्ध प्रशिक्षण संस्थाओं में 2 सप्ताह के प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा, यानी कि दोस्तों 2 सप्ताह के लिए ट्रेनिंग होगा, ठीक है। उसके बाद ही आपको मिलेगा। चलिए, उसके बाद लिखा है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए चयन प्रक्रिया। तो चयन प्रक्रिया क्या है, तो ध्यान से यहाँ देखिए, लिखा है कि पिछले वर्ष के आधार पर बिहार उद्यमी योजना के तहत लाभ के लिए लाभार्थी का चयन रैंडम लॉटरी सिस्टम द्वारा किया गया। इसके आधार पर चयनित आवेदकों को ही इस योजना के तहत लाभ दिया गया है, ठीक है। संभव है कि इस बार भी इस योजना के तहत लाभ के लिए अभ्यर्थी का चयन लॉटरी के जरिए ही हो, ठीक है। कमेटी 15 दिन में पास आवेदनों की जांच करती है, फिर इसे भौतिक सत्यापन के लिए संबंधित जिला उद्योग केंद्र के मैनेजर के पास भेजा जाता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम लोग समझते हैं क्या लिखा है। स्क्रीनिंग कार्य पूरा होने के बाद चयनित उम्मीदवारों को निर्धारित संस्थानों में 2 सप्ताह का प्रशिक्षण दिया जाएगा। फिर कमेटी उनके प्रोजेक्ट की DPR के मुताबिक पहली किस्त की रकम उन्हें पास कर देती है। उसके बाद दोस्तों कि पास प्रोजेक्ट की राशि लाभार्थियों को 3 आसान किस्तों में दी जाएगी, ठीक है। चयन के बाद आवेदकों को प्रशिक्षण के लिए 25,000 रुपये प्रति यूनिट दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद दोस्तों हम लोग समझ लेते हैं लास्ट में कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है तो ऐसे भरनी होगी इसकी लोन की राशि, यानी कि इसको कैसे भरना है। ध्यान से देखिए, लिखा है कि बिहार उद्यमी योजना के तहत केवल नए उद्योगों की स्थापना के लिए ही लाभ दिया जाएगा, ठीक है। इकाइयों को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 का लाभ भी दिया जाता है। विशेष प्रोत्साहन योजना के तहत स्वीकृति राशि का 50% अधिकतम 5 लाख रुपये अनुदान यानी कि सब्सिडी दे होगी, ठीक है। संबंधित क्षेत्र की बालिकाओं को कुल परियोजना लागत 50% अधिकतम यानी कि 5 लाख रुपये का ब्याज है ना, मुक्त ऋण के रूप में 7 वर्षों यानी कि 84 किस्तों में चुकाना होगा। यानी कि दोस्तों 50% आपका रहेगा सब्सिडी यानी कि माफ़ रहेगा, और जो 50% बचेगा उसको आपको 7 वर्षों में चुकाना है, यानी कि किस्तों में चुकाना है।